अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं या फिर आप इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं और आप चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चैट जीपीटी, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, बट क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इसको यूज करने का जो राइट मेथड होता है वो कौन सा होता है? बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर, लाइक आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, कोई ऑनलाइन काम करते हैं, कोल्ड ईमेलिंग के लिए, मैसेज के लिए, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब होल्डर हैं, कहीं ना कहीं ने आपने चैट जीपीटी से हेल्प लाजमी ली होगी कुछ ना कुछ लिखवाने के लिए। क्या सवाल इधर यह है कि क्या हमें इसका राइट यूज आता भी है या नहीं? अगर नहीं आता तो आपका वीर आपको बताएगा इस वीडियो के अंदर कि एक्चुअल में चैट जीपीटी को यूज करने का एक फॉर्मूला होता है। अभी ये हो सकता है आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा हो कि चैट जीपीटी को भी यूज करने का फॉर्मूला होता है। यस, डेफिनेटली फॉर्मूला होता है। वो कौन सा फॉर्मूला है, वही इसके बारे में आपको गाइड करूंगा। अगर आप इस फॉर्मूले को साथ लेके चलते हो या इसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी को यूज करते हो, देखो आज आपने इंटरनेट के ऊपर देखा होगा हर तरफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बातें हो रही हैं कि जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आने वाले वक्त के अंदर बहुत तगड़ी स्किल होने वाली है, क्योंकि जो अच्छा प्रॉम्प्ट, अच्छा सवाल चैट जीपीटी को बता पाएगा, वही उससे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा डाटा निकाल पाएगा। इससे पहले कि हमें देर हो जाए या फिर हम कोल्ड ईमेलिंग करते हमें रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आते, तो उसमें इस चीज की कमी हो सकती है। वो फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले का नाम है जी क्रिएट फॉर्मूला। अब हो सकता है आपको पहले आप परेशान हो गए हो कि अभी ये क्या चीज नहीं आ गई है, अभी बताता हूं। ये जो क्रिएट वर्ड है ना, इसके कुछ स्टैंड फॉर्स है, कुछ इसके एब्रीवेशन है, जो हम चैट जीपीटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो चैट जीपीटी हमें उस लेवल की ईमेल, उस लेवल का मैसेज, उस लेवल की चीजें निकाल के देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब जितने भी लोग जो सा वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं या प्रॉम्प्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सब के सब इसी चीज को यूज करते हैं। अब वो क्रिएट का फॉर्मूला क्या है? पहली सी का मतलब होता है करेक्टर। जब भी आप चैट जीपीटी को यूज करना स्टार्ट करो, चाहे आप छोटा मैसेज लिख लो, बड़ा मैसेज लिख लो, इंग्लिश इंप्रूव करने की बात कर लो, आप एज अ स्टूडेंट यूज कर रहे हो, आप कुछ भी लेसन उससे निकालना चाहते हो, करैक्टर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। करैक्टर का मतलब होता है कि आपने जब भी चैट जीपीटी को यूज करना है, सबसे पहले उसको अपना करैक्टर बताना है, अपना रोल बताना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है कि भाई आप कौन हो या आप इसको क्यों यूज करोगे। ये पहली सी आपने बतानी है, करैक्टर। दूसरे आर का मतलब होता है रिक्वेस्ट, कि आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, आप मुझे दोगे क्या। ये चीज आपने रिक्वेस्ट, जैसे कहते हैं ना हम किसी से कोई चीज मांगते होते हैं तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट को सुनते हुए अब उसकी मर्जी को, अब देखो जिस किस्म की हमारी रिक्वेस्ट होगी, जिस किस्म की हमने सामने वाले बंदे से कोई भी चीज पूछी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्ड करेगा। तो यही चीज आपने चैट जीपीटी के अंदर रिक्वेस्ट करनी है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, आप डिजर्व क्या करते हैं, या आपको किस लेवल का मैसेज, किस लेवल की कोल्ड ईमेल चाहिए, ये चीज आपने बतानी है। आगे जो क्रिएट के अंदर ई वर्ड यूज हुआ, उसका मतलब होता है एग्जाम्पल, कि आपने हमेशा चैट जीपीटी को एग्जाम्पल देनी है कि भाई मुझे इस तरह की ये वाली चीज चाहिए। लाइक वो आपका मैसेज हो सकता है, वो कोल्ड ईमेल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लाइक आप स्टूडेंट यूज कर रहे हैं तो आपका कोई टॉपिक हो सकता है रिलेटेड। आपको पता है जब हम किसी को किसी एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, जैसे फर्ज करें हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, तो इधर हम एग्जाम्पल देते हो कि जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी डीलर, जैसे प्रॉपर्टी डीलर एज अ थर्ड पार्टी काम करता है, वैसे हम गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट एज अ थर्ड पार्टी दो वेबसाइट के दरमियान काम करते हैं। मतलब कि इस एग्जाम्पल से क्या हुआ, समझने वाले को उतनी ज्यादा जो उनसे ना वो आसानी हुई। चैट जीपीटी को जितना क्लियर, जितना सिंपल, जितने प्यारे तरीके से आप समझाएंगे ना भाई, वो भी उतना सिंपल, उतना क्लियर, उतने एडवांस लेवल पे आपको रिजल्ट्स निकाल के देगा। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज किए बगैर चीजें यूज कर रहे हैं, तो भाई वो जेनेरिक चीजें आप यूज कर रहे हैं, वही जो 1 2 3 साल हो चुके हैं हमें यूज करते हुए, बट अभी तक कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। तो उसकी ये वाली रीजन हो सकती है कि हम ये चीजें उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। आगे क्रिएट फॉर्मूले के अंदर वर्ड होता है यूज ए का मतलब होता है एडजस्टमेंट, कि आपने जो प्रॉम्प्ट, जो बातें उसको बता दी हैं, अब उसको एडजस्ट कैसे करे। लाइक उसको पैराग्राफ के अंदर करे, टेबल के अंदर करे, सिंपल मैसेज के अंदर करे, कोल्ड ईमेल के अंदर करे, वार्म अप ईमेल के अंदर करे, या फिर फॉलो अप ईमेल के अंदर करे। मतलब उसको एडजस्टमेंट बतानी है कि आपने अब ये जो मैं सारी चीजें बता चुका हूं, इसको आपने एडजस्ट कैसे करना है। वो सारी, जैसे देखो ना, हम कुछ बाज़ औक़ात जब हम वेबसाइट को रेंज वगैरह करते हैं, उनकी सारी चीजें निकालते हैं, तो हम टेबल की सूरत में, अब ये चीज हमें चैट जीपीटी को बतानी पड़ेगी कि आपने टेबल लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, कोल्ड ईमेल लिखना है, मैसेज लिखना है, लिंक्डइन के लिए मैसेज है, फेसबुक के लिए है, ईमेल के लिए है, किस चीज के लिए है। ठीक है, तो वो आपने उसको एडजस्टमेंट बतानी है कि आपने अब इसको, इन सारी बातों को एडजस्ट कैसे करना है, ताकि वो इजी वे में चीजों को अंडरस्टैंड करे और आपके सब चीजों को अकॉर्डिंग चीजों को जो उनसे ना वो लेके चले। आगे टी का मतलब है आउटपुट,
कि अब आपको क्या चाहिए, मतलब एट द एंड रिजल्ट्स आप उससे क्या डिजर्व करते हैं कि भाई अब आपको किस लेवल का मैसेज चाहिए, किस लेवल की कोल्ड ईमेल चाहिए, किस लेवल का रिजल्ट्स चाहिए, वो आप उसको आउटपुट भी बताओगे कि जैसे देखो मैं देख रहा हूँ जी कोल्ड ईमेल है, तो मैं उसके रिजल्ट डिजर्व कर रहा हूँ कि भाई बहुत शानदार कोल्ड ईमेलिंग होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, पेन पॉइंट को हिट करने वाली होनी चाहिए। ये मेरे आउटपुट्स है, ये मैं जो उससे एक्सपेक्ट करता हूं ना, ये चीज भी मैंने उससे बतानी है कि एक्चुअल में अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, ताकि वो उस चीज को अंडरस्टैंड करे और हमें उसके अकॉर्डिंग ही चीजें क्या करे, निकाल के दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई का मतलब है एक्स्ट्रा, कि आप उसको एक्स्ट्रा गाइडलाइंस प्रोवाइड करो। देखो बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, सिंपल इज दैट, कह रहे हैं जी मैं गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट हूं, मुझे कोल्ड ईमेल चाहिए, ये वाला क्लाइंट से इसके ये डीए डीआर है, वेबसाइट की स्टैट्स है, दैट्स इट। बट आप उसको एग्जांपल दो। देखो जब बहुत सारे लोग इस चीज पे जा रहे हैं, बट आप जब एक्स्ट्रा गाइड करोगे तो दैट्स, चैट जीपीटी अपने पास से कुछ नहीं बताता, चैट जीपीटी चीजों के ऊपर पहले ही बिल्ड इन है। तो आप जितने एडवांस लेवल पे जाके उसको गाइड करोगे, वो उतने ही एडवांस लेवल पे जाके आपको गाइड करेगा। अब जब एक्स्ट्रा गाइड करोगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कोई एग्जांपल हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हो सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा पिक्स हो सकते हैं कि भाई, या कुछ कुछ भी हो सकते हैं, लाइक वेबसाइट की फर्ज करें, हम जो ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं, आप उसको साथ वो भी अटैच कर दे कि भाई ये वेबसाइट है, इसके बारे में ये मैं सारी बात कर रहा था, आपने इसके अकॉर्डिंग मुझे ईमेल्स निकाल के देनी है, तो फिर उस फाइल को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, उसके अंदर जितने पेन पॉइंट्स, जितनी चीजें होगी, वो खुद चैट जीपीटी वहां से पिक कर लेगा। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है चैट जीपीटी को यूज करने का। अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, तो भाई आप उस लेवल पे जाके मैसेज लिख सकते हैं कि जो वाक्य ही आप चाहते हैं कि मुझे ना पर्सनलाइज और बड़ा एडवांस किस्म पे मैसेज चाहिए था। तो दोस्तों की जो मैं चीजें समझाना चाहता था वो आपको समझ आई होंगी। बाकी अगर आप कहते हैं कि प्रैक्टिकली, वैसे तो मैं इसके जितनी मैंने पीछे ईमेल्स लिखी मैं कर चुका हूं, बट मैं फिर भी एक अलग से इसके ऊपर बताऊंगा कि अब मैं, अगर मैं कोल्ड ईमेल किसी क्लाइंट के लिए या किसी एडमिन के लिए या किसी एसईओ एक्सपर्ट के लिए, किसी को सर्विस अप्रोच करने के लिए लिख रहा हूं, तो उसमें कैसे इसको एडजस्ट करूंगा, तो आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपका वीर आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देगा कि ये सारी चीजें आप अपनी इंप्लीमेंट कैसे करनी है। इसके अलावा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पेड कोर्सेज भी होते हैं, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लाइंट हंटिंग के होते हैं बड़े एडवांस लेवल पे, उसके अंदर ये सारी चीजें जितनी हम बता रही होती हैं बड़े एडवांस लेवल पे जाके गाइड की जाती हैं। तो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, आप अपने वीर को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।